हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रही थी मोबाइल चार्जर की रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर मैं आपको आज मोबाइल चार्जर को रिपेयर करना सिखाऊंगा। यहाँ पर मोबाइल चार्जर की कुछ किट मेरे पास पड़ी हैं जिनमें अलग अलग टाइप का फॉल्ट है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक डेमो के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ कि डेफिनेटली आप 100 में से 90% सीखोगे ही सीखोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास मल्टीमीटर और साथ में एक आयरन या फिर सोल्डर आयरन जिसे आप कहते हैं वो है, तो घर पर भी इसको आप बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आज आपको मैं बताऊंगा कि इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या आते हैं और बेसिक फ़ॉल्ट जो होते हैं वो आसानी से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4 चार्जर है। सबसे पहले इस चार्जर को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद प्रैक्टिकली सभी को मैं आपको रिपेयर करना मैं बता दूँगा। तो थोड़ा जूम फोकस करवा दूँ और आपको दिखा देता हूँ कि सारे कंपोनेंट हमारे दिखने चाहिए। तो यहाँ पर AC और DC कहाँ है। सबसे पहले तो अगर आपके पास सिंपल ऐसा ही चार्जर है तो AC DC कैसे ट्रैक करें ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी जिस तरफ भी आपको एक कैपेसिटर मिलेगा बड़ा वाला, जहाँ पे 450 वोल्ट के आसपास या 400 वोल्ट के आसपास का रहेगा वो, तो ये देखिए वहीं पर से AC लाइन हमारी इनपुट होएगी। AC बोले तो अल्टरनेटिव करंट, जहाँ से हम लोग 220 वोल्ट इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, और इसकी ये जो माइक्रोफैराड या म्यूएफ इसमें रहेगा, 2.5 म्यूएफ 2 म्यूएफ ऐसे ही इसमें रह सकता है। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट होनी, इसी के जस्ट पास में पॉइंट्स बने होते हैं। यहाँ पर 3 4 जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा वोल्टेज इनपुट होएगी। तो जैसे यहाँ पर 3 4 करके पॉइंट लिखा है, तो यहाँ से हमारी वोल्टेज इनपुट होएगी। वैसे ही इस चार्जर में देख सकते हैं आप, और देखिए यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। सबसे वोल्टेज इनपुट का ही आपको बता दूँ, तो यहाँ पर मेन कैपेसिटर आपको दिख रहा है ये 450 वोल्ट का, तो इसके जस्ट पास में आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप वोल्टेज इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार LED इस तरफ लगी है, तो मतलब इंडिकेटर इस तरफ लगा है तो यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। ऐसा नहीं है। LED के जो कनेक्शन आते हैं यहाँ से किनारे किनारे होते हुए भी यहाँ पर दिए रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ से जो DC आउटपुट होता है हमारा, वहाँ से किनारे किनारे यहाँ पर लाइन आ जाती है। कभी कभी ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। और इस चार्जर में भी आपको समझा दूँ, जो AC इनपुट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC इनपुट होगा, वो जो मेन कैपेसिटर है यहाँ पर है। मेन कैपेसिटर इधर पे उखड़ गया, मतलब यहाँ पर टूटा हुआ हो सकता है, कोई और कारण भी रहा हो या फट के अलग हो गया हो। तो यहाँ पर रहता है मेन कैपेसिटर। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है वो है आपका 16 वोल्ट का, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है जो फिल्ट्रेशन के लिए लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैपेसिटर हो ही हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इसी के जस्ट पास में यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं ये है। यहाँ पर देखिए AC इनपुट के एक पॉइंट आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। डायोड जो रेक्टिफायर है, एक रेक्टिफायर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और रेक्टिफायर के एक वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट इसमें बने हैं। तो जहाँ से भी एक डायोड की और एक डायोड की पॉजिटिव, एक डायोड की नेगेटिव जहाँ पर मिली होगी, वो होगा हमारा लाइन इनपुट। लाइव दे सकते हैं। और वैसे ही एक डायोड की पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी जगह होती है, वहाँ से आप न्यूट्रल इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको डायोड की नेगेटिव है और यहाँ पर जो है एक डायोड का एक सिरा है, तो यहाँ पर इसका 1 मिनट, यहाँ पे इसका जो जहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एक पॉइंट आपका नीचे वाली डायोड और ऊपर वाली डायोड, देखिए लास्ट वाली सबसे लास्ट वाली से जो सेकंड नंबर की है, इस डायोड और सबसे ऊपर वाली डायोड का एक सिरा जो है आपका क्या बन जाएगा, लाइव वायर या लाइन वायर या फेज वायर। और एक डायोड जहाँ पे एक डायोड का जो दूसरा सिरा होगा, देखिए जैसे कि हमने ले लिया दूसरा डायोड का, यहाँ पर है, देखिए 1 मिनट में ट्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ये दूसरी डायोड का, इस डायोड का और लास्ट वाले डायोड का जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया और एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर बता देता हूँ, डायोड के दोनों नेगेटिव एक तरफ होंगे और दोनों पॉजिटिव एक तरफ होंगे, वहाँ को आपको नहीं देना है। डायोड का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जहाँ पर रहेगा और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जहाँ पर रहेगा, वहाँ से आप लाइव और न्यूट्रल वायर को इनपुट दे सकते हैं। तो ये होगी वायरिंग की बात। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। किसी किसी में यहाँ पर लिखा भी होता है, देखिए
AC1 AC2 करके यहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो अब आपको फॉल्ट समझा देता हूँ मैं, फॉल्ट इसमें क्या क्या बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए सबसे पहला फॉल्ट आता है, मतलब पूरी तरीके से डेड है, पूरी तरीके से जो डेड हो जाता है। चलिए यूनिवर्सल पकड़ता हूँ जो कि लगभग सभी के पास मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए ये पूरी तरीके से हमारा डेड हो चुका है। अब हमने इसको कहाँ पे से इसको छेड़ना है या कहाँ पर इसको देखना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आता है डेड का, यहाँ पर ये रजिस्टर AC इनपुट यहाँ से होगा आपका, तो ये पॉइंट से तो यहाँ पर से रजिस्टेंस जाती है सीधे यहाँ पर। तो रजिस्टेंस से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर पे आपका क्या है कि पूरी लाइन जाती है। तो पहली बात तो ये रजिस्टेंस ख़राब होगा, फुली डेड है। तो अब ये ख़राब, एक तो नॉर्मली तेज़ लाइट आने पे भी ख़राब हो जाता है। इसको कभी कभी ये कंडीशन आती है कि हम फ्यूज अगर चेंज करते हैं, कभी भी आप इसको चेक करते हैं तो सीरीज़ में चेक कीजिए। अगर कभी आपका रजिस्टेंस ख़राब होगा दोबारा तो आपका सीरीज़ की वजह से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी रेजिस्टेंस जो ख़राब होती है वैसे भी हो जाती है, कभी तेज़ लाइट की वजह से या किसी और वजह से। तो रेजिस्टेंस चेंज करके कभी कभी हमारा काम बन जाता है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद फिर रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो जा रही है, या फ्यूज इसको बोलूँगा मैं, फ्यूज रेजिस्टेंस, तो ये फिर ख़राब हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इन डायोड्स को चेक करेंगे। डायोड को चेक करना नहीं आता तो उस पर वीडियो मैंने बना दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। डायोड अगर ख़राब होता है तो दोनों में से, मतलब दोनों पॉइंट्स में से बीप मारने लग जाता है। चलिए एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर डायोड को इस सेक्शन में हम लोग चेंज कर देंगे। हो सकता है वीडियो में ऐसे लोग भी विजिट कर रहे हों जो नए नए हों सीखने वाले। तो सिंपली जो डायोड होती है इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे से देखिए किसी एक पॉइंट में यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करेगा और किसी में बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव हमने लगा लिया है। तो काफ़ी सारे लोग सिल्वर पट्टी को जो है पॉजिटिव भी कहते हैं, उनका कहना भी सही है क्योंकि प्रैक्टिकली फॉरवर्ड वाइज वही पॉजिटिव हमारा होता है। और लेकिन थ्योरिकल हम लोग चलेंगे तो ब्लैक पट्टी हमारी पॉजिटिव थ्योरिकली में होती है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में आगे ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसे करके चलेगा तो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे करके चेक कीजिएगा डायोड को। तो यहाँ पर आपको कुछ भी इसका वैल्यू जो होगा शो होगा। ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे। देखिए कुछ भी वैल्यू शो नहीं होगा। अगर किसी डायोड में वैल्यू दोनों तरफ शो होता है या फिर बीप मारता है तो उस डायोड को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वो डायोड ख़राब हो चुका है। बीप नहीं मारना चाहिए। अगर दोनों तरफ से वैल्यू शो कर रहा है तो डायोड को बाहर निकाल के चेक कीजिए। हो सकता है कैपेसिटर की वजह से भी यहाँ पर वैल्यू शो कर सकता है। तो बीप मारने पर इसको बाहर निकाल के आप कंफर्म करके चेक करिए। अब क्या है कि डायोड हमारी ख़राब है, आपको बता दिया। डायोड के बाद क्या होता है, कैपेसिटर। डायोड के बाद कैपेसिटर होता है। देखिए शॉर्टिंग पैरेलल पे जो चीज़ें आ रही है उनसे शॉर्टिंग हमारी देखी जाती है। तो यहाँ पर कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर में बीप नहीं मारना चाहिए। कैपेसिटर 80% कंडीशन में कैपेसिटर ख़राब नहीं होता, कभी 10-20% में हो जाता है कभी ख़राब, लेकिन 80% केस में जो है कैपेसिटर ख़राब नहीं देखा गया है। तो पैरेलल पे क्या चीज़ लगी होती हैं, ये जो पीला वाला आप एक मिनट, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये चीज़, ये है कैपेसिटर। ये ख़राब होने की वजह से भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको डायोड बता दिया, आपने कुछ नहीं करना है, डायोड चेक करनी है। उसके बाद जस्ट ये ट्रांजिस्टर आपको दिख रहे हैं 13001 या फिर 13003 नंबर का यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है, उनको आप चेक लीजिए। और जो ये वाला है ये 13001 नंबर का है। 13003 का थोड़ा सा बड़ा ट्रांजिस्टर यहाँ पर होता है, मीडियम साइज़ का। तो इन ट्रांजिस्टर्स के ख़राब होने की वजह से भी सबसे ज़्यादा चार्जर ख़राब होता है। डायोड के बाद नेक्स्ट जो होता है ट्रांजिस्टर ही होता है। और ट्रांजिस्टर और डायोड बिल्कुल ओके हैं। तो आप इन जेनर डायोड को भी चेक कर लीजिए। जैसे आप डायोड को चेक करते हैं वैसे ही इन जेनर डायोड को भी चेक कर लीजिए। सेम मेथड इन जेनर डायोड को चेक करने का रहेगा। और बाकी जो 10-20% जो केस आते हैं ख़राब होने के, वो आते हैं इन रेजिस्टेंस, ये छोटे रेजिस्टेंस, इनको चेक कर लीजिएगा। इनकी जो भी वैल्यू है यहाँ पर मल्टीमीटर में शो करनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अब आगे नेक्स्ट में मैं अभी चार्जर रिपेयर करना भी बताऊँगा आपको थोड़ी ही देर में। वीडियो इसलिए कहता हूँ पूरा ज़रूर देखें। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करके आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको उठाते हैं, 20 पे चलते हैं, 20K पे। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी भी हमें नई वैल्यू शो कर रहा है इसका। अब चलते हैं मतलब 2000 पे अब लोग चेक करके देखते हैं। तो इसका एक मिनट, इसका वैल्यू कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी हो। एक मिनट फिर से हम लोग कंफर्म करने के लिए, एक मिनट इसकी कोडिंग को कुछ यहाँ पर लगा होता है, इसको फिर से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो
अब इसको उल्टा करके लोग फिर से हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। हो सकता है यहाँ पर कार्बन वगैरह लगी हो। एक मिनट, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो इसमें कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी ख़राब आपकी हो सकती है। तो चलिए ये तो हो गया। अब एक मिनट इस रेजिस्टेंस पे दिखाता हूँ आपको। तो इस रेजिस्टेंस पे देखिए इसकी जो वैल्यू है इसकी काफ़ी डाउन लग रही है इसकी वैल्यू। ये देखिए इसकी है 978 ओम्स की। तो ऐसे ही किसी को भी रेजिस्टेंस को चेक कीजिए, वहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको शो करेगी। यहाँ पर इसकी 1 ओम की है, ये फ्यूजेबल टाइप का है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन के तौर पे रेजिस्टेंस लगाए, उनको आप चेक कीजिए। और जो एक कैपेसिटर है इनमें कोई भी बीप आपको नहीं लगेगी, मतलब ये इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी आपको। अगर बीप मारता है समझ लीजिए ख़राब है। तो रेजिस्टेंस डायोड और ये छोटी छोटी कैपेसिटर है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो इसको कैपेसिटर कहते हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे बोर्ड पे लिखा भी होता है। जो कैपेसिटर होगा उसके नीचे C लिखा रहेगा, और जो डायोड होगा उसके नीचे D, और जो ट्रांजिस्टर के बगल पे आपको Q लिखा दिखा रहेगा, और ट्रांसफार्मर के बगल में आपको T लिखा हो सकता है, और साथ में जो जेनर डायोड होती है वहाँ पर Z लिखा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को टेस्ट कैसे किया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको एंड स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। सभी वीडियो को आप विजिट कीजिए, सभी को देखिए और डीपली आप सीखिए, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा फिर ये रिपेयर करना। तो मैं और भी आसान तरीके से बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही जल्द ये सीख जाएंगे। अगर नहीं आप सीख रहे हैं तो बहुत ही जल्द आप इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉल्ट की। तो चलिए इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ फॉल्ट का। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या ख़राबी है, अब हमें यहाँ पर देखने को पता चलेगी। यहाँ पर जो भी है अभी आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लाइन देख के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर 2 वायर मैंने निकाल ली हैं। आपको सबसे पहले मैं AC DC में बता देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से फुल्ली AC हमारा निकल रहा है। इस मल्टीमीटर में आपको मैं दिखा देता हूँ, इस मल्टीमीटर में हमारा दिख जाएगा। यहाँ पर इसको AC पे सेट कर लिया है, और मैं सीरीज़ में आपको चला के दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ में सेफ रहता है। तो चलिए यहाँ पर कितनी वोल्ट हमें मिल रही है, 205 वोल्ट हमें मिल रही है। तो अब चार्जर को मैं चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर भी जैसे कि आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए फुल्ली शॉर्ट वहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पर सीरीज़ का लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं सीरीज़ का वहाँ पर बल्ब लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रख के आपको 1 मिनट वैसे ही दिखा देता हूँ। तो वो देखिएगा फुल शॉट हमें दिखा रहा है। अब देखिए क्या ख़राबी है, वहाँ पर देखने पर ही पता चलेगी, टेस्ट करने पर ही पता चलेगी। तो इसको रखते हैं अब साइड पे, देखते हैं इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई कैपेसिटर वगैरह जो चार्ज तो नहीं हुआ है, वैसे फुली शॉर्ट है तो चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पर इसकी जो भी ख़राबी है वो आपको बताता हूँ। तो चलिए मल्टीमीटर मैंने ले लिया है और इसको हम लोग बीप की रेंज पे सेट कर लेंगे। इसको अक्सर बीप ही कहते हैं काफ़ी लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम डायोड से। तो सभी डायोड को हम पहले चेक करेंगे। देखिए इसको चेक कर लिया, इसमें कोई भी बीप नहीं आ रही, इसमें कोई भी बीप नहीं आ रही, इसमें कोई बीप नहीं आ रही, और इसमें इसमें भी बिल्कुल कोई भी बीप नहीं आ रही। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये जो जेनर डायोड है इनको हम लोग चेक करते हैं। ये भी ओके है। किसी में जेनर आपको 1 देखने की मिल सकती है, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस जेनर में मुझे बीप यहाँ पर साउंड आ रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे ध्यान पे आ गया। देखिए यहाँ पर मेरी ट्रांजिस्टर पर नज़र पड़ी तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर फटा हुआ है। ये देखिएगा ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे फटा हुआ है और इसकी वैल्यू भी पता नहीं है भाई क्या है वैल्यू। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए ट्रांजिस्टर की लेग आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ बैक साइड को। ये 3 लेग हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। किसी भी ट्रांजिस्टर का हम पता करेंगे कि उसमें भाई नंबर क्या मेंशन है। तो मेन ये है हमारा 5 वोल्ट का चार्जर। तो 5 वोल्ट के चार्जर में ट्रांजिस्टर की 13001 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी बीच वाली लेग हमारी ट्रांसफॉर्मर से अटैच होती है। ये जो 1 2 3 3 लेग है ना, इसकी बीच वाली जो लेग है ये ट्रांसफॉर्मर से अटैच्ड है।
तो इससे हमें क्या देखने को मिला, ये 13001 नंबर का ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट। 13001 नंबर का कौन सा है, 1 मिनट मैं कंफर्म करता हूँ 13001 नंबर का कौन सा है। तो यहाँ पे 13001 का यूज़ नहीं हुआ है, तो चलिए दूसरा ले लेता हूँ चार्जर अपना। तो इसमें 13001 नंबर का ये वाला जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। इसकी जस्ट पीछे आपको लेग में दिखाऊं तो 1 मिनट, हाँ ये है, ये वाली लेग है 1, 2 एंड 3। इसके जस्ट पीछे आप देखिए ये ट्रांजिस्टर है आपकी 13001 नंबर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, उल्टा दिख रहा है 13001, ठीक है। इसको हम जस्ट पीछे उल्टा देखते हैं, 1, 2, 3 लेग है, ठीक है नहीं, ये देखिए 3 लेग है। तो बीच वाली लेग कहाँ जा रही है खुद आप देख लीजिए, ये है, ये क्या है इसके जस्ट पीछे ट्रांसफार्मर। तो बीच वाली लेग इसकी ट्रांसफार्मर पर जा रही है। तो अगर ट्रांजिस्टर का देखिए उसका तो नंबर हमारा उड़ गया था। अब हमने क्या करना है, वहाँ पर हमें पता चल गया इसकी बीच वाली लेग हमारी जा रही है ट्रांसफार्मर पर। दोस्तों मेरे सिखाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट रहता है और आप बहुत ही जल्दी सीख भी जाएंगे कोई भी चीज़। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करना, शेयर भी जरूर करना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 13001 नंबर के पहले ट्रांजिस्टर निकाल लेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर जेनर डायोड हमें शॉर्टिंग लग रही, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कोई भी डायोड या कोई भी कैपेसिटर आपको शॉर्टिंग लग रहा है तो उसको बाहर निकाल के देखना है। जैसे कि यहाँ पर जेनर हमारी शॉर्टिंग दिखा रही है। अब यहाँ पर हो सकता है इस ट्रांजिस्टर की वजह से भी दिखा रही हो, तो पहले हम ट्रांजिस्टर को निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम जेनर को हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारी जेनर बिल्कुल ओके है या भी शॉर्टिंग है। वैसे डायोड वगैरह जो भी आपका शॉर्ट करे तो उसको बाहर निकाल के आप कंफर्म करने के लिए निकाल के बाहर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कारणों से भी वह शॉर्टिंग दिखाती है। तो चलिए फिर इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। तो चलिए इसको बाहर मैंने निकाल लिया है। तो ये है हमारी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर एक बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको जेनर को टेस्ट करूँगा, जो अभी शॉर्टिंग बता रहा था उसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी भी जेनर यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है। तो यहाँ पर जेनर को फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे। उससे पहले एक और जेनर यहाँ पे दिख रही है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं, 1 मिनट। इस वाली जेनर को भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो 1 मिनट, ये भी शॉर्टिंग बता रहा है। तो अब इस वाले जेनर को ही हमने निकालना है। तो यहाँ पर 41 सॉरी, तो यहाँ पर 4143 की जेनर लगी हुई है, इसको भी निकाल लेते हैं, 1 मिनट। इसको भी निकाल लेते, तभी हमें कंफर्म हो पाएगा कि कौन सी जेनर ख़राब है। कभी भी आपको शॉर्टिंग दिखाता है तो उसको बाहर निकाल के ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि तभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई किस वजह से शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए एक लेग उसकी उठा ली है, बाहर नहीं भी निकालते तो एक लेग उठा के आप लोग टेस्ट कर लीजिए। अब इस जेनर को हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए ये जेनर हमारी बिल्कुल शॉर्टिंग बता रही है। तो इसको पहले आप चेक कर लेते, इसकी लेग उठा रखी थी, तो ये भी हमारा ख़राब बता रहा है और ये भी ख़राब बता रहा है। और ये क्या बता रहे हैं, इनका क्या स्टेटस है, ये तो बिल्कुल ओके ही बता रहे हैं। तो एक बार इसको हम, इसके जो नीचे प्रिंट हमें दिख रहा है इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। जेनर तो हटा दी है, अब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा, तो इन दोनों जेनर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ख़राब बता ही रहे हैं। तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। तो जो भी पार्ट हमें शॉर्टिंग बताते हैं उनको बाहर निकाल के ज़रूर चेक कीजिएगा। पीसीबी में लगे लगे चेक करेंगे तो हो सकता है कि वह सही हो या पीसीबी में कोई और ख़राबी हो। यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट की जेनर लगाएंगे। यहाँ पर 6 लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग मार्केट में जाएंगे तो उससे बोलेंगे भाई 5 वोल्ट वाली जेनर हमें दे दो। तो यहाँ पर 4143 और यहाँ पर जेनर और साथ में 13001 नंबर का यहाँ पर हम लोग ये लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों जेनर का यहाँ पर मैनेज कर लिया है और एक ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ मैनेज कर लिया है। देखिए ये देख सकते हैं। तो किसी पुराने चार्जर से कभी मैंने निकाल के रखा हुआ था, आप चाहें तो इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगे कंपोनेंट नहीं है। 10 रुपये में आपको ये तीनों की 3 चीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर ज़्यादा ही रेट बताया, वैसे कम की ही मिलेंगी। यहाँ पर 2-3 रुपये की ये ट्रांजिस्टर होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। अब यहाँ पर जो 4148 नंबर की जो हमारी जेनर होगी उसको हमने लगाना है यहाँ पर। देखिए इसको लगाना है यहाँ पर। ये ट्रांजिस्टर की स्विचिंग के लिए भी यूज होती है, कई बार ये स्विचिंग के लिए भी यूज होती है और अलग अलग चीज़ों में इसका काम होता है जो जेनर डायोड का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताते हूँ। वहाँ पर मेंशन रहता है, अगर आप निकाल दिया आप लगाना भूल गए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर एक लाइन दी होगी, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर इसको उखड़ गई यहाँ पर प्रिंट, लेकिन यहाँ पर जो लाइन दी होगी
उसकी ओर को हमने काला वाला मार्क उसकी ओर को कर लेना है। जो काला वाला निशान लगा रहता है वो उसी की तरफ को, लाइन की तरफ को हमने कर लेना है। वैसे ही हमने डायोड को भी लगाना है, जैसे कि सिल्वर पट्टी है तो वहाँ पर एक मार्क बना होगा, तो वैसे ही इसको यहाँ पर हमने लगा लेना होगा। कितने नंबर की है, फिर से इसको मैं मिला लेता हूँ कहीं गलत ना लग जाए। हाँ, 4148 नंबर की। तो यहाँ पर ये नहीं कि हमने जो डायोड जहाँ से निकाली है या सॉरी जो जेनर हमने जहाँ से निकाली है उसी नंबर की वहाँ पे लगानी है। ये नहीं कि हमने सेम देख ली भाई, कलर देख लिया बिल्कुल बड़ी भाई, साइज़ भी वही है हम लगा लेते, ऐसा नहीं है। सभी जेनर के अलग अलग काम होते हैं, तो जहाँ से हमने जो नंबर की निकाली है वहीं पे हमने इसको लगाना भी होगा। तो चलिए ये काम कंप्लीट हो चुका है और इसको हम लोग यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पेस्ट वेस्ट मैं लगा के इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आपको बता दूँगा। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या इसमें फ़ॉल्ट आता है। तो लगभग जितने भी फ़ॉल्ट मैंने बताए थे वो सारे के सारे फ़ॉल्ट जो है आपको चार्जर में देखने के लिए मिल जाएंगे, उससे डिफरेंट कोई फ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। मैंने तभी इसी प्रकार के चार्जर लिए हैं जिनमें समझाना बहुत ही आसान होता है। तो जो नॉर्मली जो आजकल चार्जर आते हैं जैसे कि एसएमडी कंपोनेंट्स के, उसमें भी बहुत सरल होता है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। वही आपने जेनर आपको एसएमडी कंपोनेंट दिखेंगे, वहाँ पर एसएमडी आपको रेजिस्टेंस दिखेगी, बस इन्हीं को चेक कर लेना है। बाकी वो जेनर वेनर जो भी होगी आपको दिख जाएगी। तो बस कंपोनेंट्स तो चेक करने हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। तो वैसे ही आप इसको रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। ये जेनर मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर जो जेनर पढ़नी थी वो हमारी 6 वोल्ट वाली पढ़नी थी। आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर और क्लियर मैं कर देता हूँ। जैसे कि 5 वोल्ट का चार्जर है तो 5 वोल्ट की जेनर यहाँ पे से मैंने निकाली है, और मैं चाहूँ तो इस चार्जर को 12 वोल्ट का बना सकता हूँ मॉडिफाई करके। बस यहाँ पर जो जेनर मुझे यहाँ पर दिख रही है जो मैंने निकाली थी 5 वोल्ट की, मैंने यहाँ पर डाल देनी 12 वोल्ट की जेनर। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, मेरे वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या एंड स्क्रीन पर मैं देखूँगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस इतना करना है। बस अगर इसको 12 वोल्ट का बनाना है आपने 12 वोल्ट की जेनर डाल दीजिए, और आउटपुट में जो आपको ये दिख रहा है जो ये कैपेसिटर, यहाँ पे इसका जो वोल्ट है थोड़ा बढ़ा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 16 वोल्ट लगाया तो कोई बात नहीं, होना चाहिए, बस 12 वोल्ट से ऊपर का ही आप यूज़ कीजिए। 16 वोल्ट 25 वोल्ट का आप यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे करके अब देखिए यहाँ पर जेनर मैंने जो निकाली थी, अब इसका निशान कैसे, मतलब हमने इसको अब कैसे लगाना होगा भाई, ये भी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर जो आपको प्रिंट दिख रहा है देखिए, अब वो प्रिंट अलग था, ये प्रिंट अलग है। तो यहाँ पर जो प्रिंट ऐसे दिया गया है, आगे वाला निशान जो है ये है नेगेटिव का। तो यहाँ पर जो जेनर डायोड में काला वाला मार्क होता है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा, काला वाला मार्क इस तरफ को आ जाएगा, और पीछे की तरफ को आपको आपका जो रेड वाला मार्क है वो आ जाएगा। जो काला वाला होगा जस्ट आगे को आ जाएगा। ये भी मैंने बता दिया आपको। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज छोटी छोटी चीज़ों के लेकर रहते हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो इस चार्जर को रिपेयरिंग करने में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग इसकी फाइनल टेस्टिंग ले लेंगे और देखेंगे कि भाई अभी भी प्रॉब्लम है या फिर सॉल्व हो गई। 1 मिनट, इसको चलिए ये सोल्डरिंग हो चुका है, और इसको भी मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसको फालतू लगी इसकी कट कर लिए और पेस्ट वगैरह लगा के इसको जल्दी से, दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ, कोई चीज़ कट नहीं कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग क्या है कि भाई हम लोग तो प्रोफेशनल आदमी, हम लोग पे भी उंगली उठाते हैं, ये सही नहीं लगता भाई। आप लोगों को सिखा रहे हैं और आप लोग ऐसी कमेंट्स करते हैं। भाई हम लोग अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ बना रहे होते तो उसमें आपको कोई बात नहीं, आप लोग बोल दीजिए, लेकिन यहाँ पर 300-400 वीडियो अपलोड कर दी हमने और इतना अच्छा काम आपको सिखा रहे, फिर भी बहुत सारे लोग बोलते, तो वहाँ पर जो है बेकार में लगता है। चलिए यहाँ पर ये जो है हो चुका है। अब बात आती है ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर को चलिए लगाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पर जैसे ये हिस्सा दे रखा है, जैसे ये वाला जो है, तो ट्रांजिस्टर को आप यहाँ पे जो प्लेन हिस्सा है आगे को लगा लीजिए। जैसे उसमें दिया रहता है, देखिए यहाँ पर ये दिया है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे दे रखा है, तो इस तरफ हमने प्लेन वाला हिस्सा लगाना होगा, इस तरफ से मोटा वाला हिस्सा। किसी में उसमें दिया रहता है, मेंशन किया रहता है, मोटा मोटा हिस्सा दिया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग वैसे ही लगा लेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, जैसे इसमें गोल करके दे रखा है, तो वैसा ही हमने वहाँ से शेप के हिसाब से उसको उठा के लगा लेना। ये नहीं कि हमने ऐसे लगा तो ऐसे निकाला तो ऐसे लगा लेना, नहीं दोस्तों। कभी भी आप जब भी ट्रांजिस्टर आप जो है जिस हिसाब से वहाँ से निकाल रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने लगाना है, या उसी कंडीशन में आपने वहाँ पर लगाना होगा। ये नहीं कि आपने उल्टा सुल्टा लगा दिया, तो ऐसा करके आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो जाएगा और सर्किट में कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो चलिए जैसे मैंने ट्रांजिस्टर को निकाला था वैसे ही इसमें मैं लगा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट वेस्ट करेंगे और फिर देखते कि यार ये काम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं।
तो चलिए इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। और एक मिनट, इसकी जो लेग हमें दिख रही है, एक मिनट, इसको एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए थोड़ा पेस्ट लगा के और इसको अच्छी तरीके से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि फाइनल काम हमारा हो ही चुका है लगभग। फिर भी हम लोगों ने ध्यानपूर्वक ये सब काम करना होगा, ये नहीं कि हमने कोई गलती इसमें बना दी या गलती छोड़ दी, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, बहुत ही बारीकी वाले काम होते हैं, इनमें हमने कोई भी गलती नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ। चलिए ये भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर बाकी जो है, एक बार फिर से मैं इसके सॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ। जो भी हमें पहले सॉर्टिंग लग रही थी जेनर पे, ट्रांजिस्टर पे, वो सब हमने फिर से चेक करना होगा। चलिए यहाँ पर और यहाँ पर ओके है, और इन दोनों में चेक करते हैं। चलिए ये भी ओके है, और ट्रांजिस्टर के जस्ट नीचे हम लोग चेक करते हैं जो ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा, देखिए तो ये बिल्कुल ओके है, कोई भी वैल्यू शो कर सकता है, बीप नहीं मारना चाहिए। जैसा कि ख़राब ट्रांजिस्टर है, इसको भी चेक करना आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए ख़राब ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर देखिएगा ये है और ये है, बीप नहीं मार रहा, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर जो जेनर ख़राब थी उसकी वजह से भी बीप मार रहा, लेकिन ख़राब तो है ही ये, क्योंकि फटा हुआ है। देखिए एक मिनट, देखिए इसकी लास्ट और ये वाली लेग कोई भी वैल्यू शो नहीं करी, तो ये ख़राब है, ये फट गया है। तो यहाँ पर हमारा काम तो हो ही चुका है। बाकी यहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये जो जेनर हमें आउटपुट में दी हुई है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें हम कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसको टेस्टिंग कर लेंगे। तो चलिए सारे कंपोनेंट लगभग मैंने चेक कर ही लिए हैं। एक बार यहाँ पर इस वाले को टेस्ट कर लेता हूँ, इस वाले जो नीले कैपेसिटर है उसको भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग कभी भी किसी भी कंपोनेंट से आ सकती है। तो चलिए लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा काम। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। चलिए इसके टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो इसका AC/DC मैंने बताया था वहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये जो वायर है इसको हम लोग लगाते हैं। एक मिनट, मैंने बताया था एक यहाँ पे कनेक्ट करनी है और एक यहाँ पर। तो एक मिनट, यहाँ पर कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा है, तो इसमें ख़राबी क्या हो सकती है। एक बार LED को चेक करता हूँ यार, एक मिनट इसको चेक करते हैं। पहले इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, हो सकता है चार्ज वार्ज हो गया हो। चलिए ये वाली LED में चेक करता हूँ, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो LED को चेक करने के बाद ही पता चलेगा, क्या पता आउटपुट भी दे रहा हो। जो LED में कुछ भी हमें वैल्यू शो नहीं कर रहा। एक मिनट में यहाँ पे एक्सटर्नल एक LED यूज़ करता हूँ। एक मिनट, जो इसका आउटपुट है वहाँ पर एक एक्सटर्नल LED में मैं यूज़ करता हूँ। एक मिनट, इसका आउटपुट जो होगा यहाँ से होना है, इसका आउटपुट, इसका जो कैपेसिटर है तो यहाँ पे से इसका आउटपुट होएगा। तो एक लेग यहाँ पे जुड़ेगा और एक लेग यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग यहाँ पर या इस LED के पास में इस LED को जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर LED बल्ब इसको जोड़ लिया है, क्योंकि ये वाला ख़राब था हमारा, इसको निकाला तो नहीं है मैंने। चलिए चला के हम देख लेंगे, फिर भी जो भी दिक्कत होगी पता चल जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो आप एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, कैपेसिटर आपकी इच्छा लगा सकते हैं। चलिए मैं लगा ही लेता हूँ। वैसे बिना कैपेसिटर लगाए हुआ चेक कर लेते हैं, और इसको ऑन करता हूँ मैं, फिर पता चल पाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर चलिए ब्लिंक तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉपरली हमें लाइट तो नहीं मिली। चलिए एक बार कैपेसिटर भी लगा लेते हैं, हो सकता है कैपेसिटर की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। तो चलिए प्लस और माइनस को मैं जोड़ लेता हूँ। हाँ, प्लस माइनस बता देता हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ पर प्लस, जो यहाँ पर डिज़ाइन एरिया है वो माइनस का होगा। तो चलिए इसको मैं जोड़ लेता हूँ। और कैपेसिटर की वैल्यू क्या रहेगी आपको बता दूँ, 450 वोल्ट के आसपास का रख लीजिएगा। 400 वोल्ट की जगह आप 450 का यूज़ कर सकते हैं, 400 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा कि 450 का यूज़ कीजिए। तो 450 का थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इसका माइक्रोफैरेड की बात करें तो आप माइक्रोफैरेड थोड़ा सा 2 से 3-4 आप रख लीजिए, ज़्यादा मत लगाइएगा। तो एक मिनट, इसको मैं सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ। चलिए ये तो हमारा काम हो चुका है, और इसको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग वगैरह करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर हमारा फाइनल स्टेप बचा हुआ है। चलिए ये भी हमारा हो चुका है। अब आपको टेस्ट करवा के मैं दिखा देता हूँ।
चलिए फिर अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और हमें इसका रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर ऑन कर लेता हूँ। तो देख लीजिए कितना बढ़िया यहाँ पर हमें, एक मिनट थोड़ा सा आपको, हाँ अब देखिएगा, आपको दिखेगा ये एलईडी जल के हमारा बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर, इसको ऑफ़ कर लिया मैंने, इसमें अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते तो हमें प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। अब पता नहीं किस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी कैपेसिटर तो नहीं था, हो सकता है टूट गया हो, लेकिन यहाँ पर मुझे कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर एक बार मैं आउटपुट इसकी वोल्टेज में चेक कर लेता हूँ। इसको ऑन करता हूँ और बिल्कुल खुली पीसीबी है, डर भी लग रही है काफ़ी। तो एक मिनट 20 पे सेट कर लिया है और ये प्लस और ये माइनस। चलिए अब दिखाता हूँ, थोड़ी सी सावधानी, एक मिनट। देखिए कहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर खुली पीसीबी है, मुझे डर भी लग रही है कि हाथ वाथ टच न हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारी एलईडी कितना जल के हमारा बिल्कुल ग्लो कर रही है। पर थोड़ा सा आपको अंधेरा करके दिखाऊं तो ये देखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी चार्जर को आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया, इसको हम लोग हटा लेते हैं। चलिए इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, हो सकता है कैपेसिटर चार्ज हुआ हो थोड़ा सा। चलिए तो इस तरीके से किसी भी चार्जर को हम आसानी से बना सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे चार्जर हैं उन पे भी आपको एक बार डेमो दे देता हूँ मैं। चलिए ये सब हटा लेते हैं और इनमें भी मैं एक बार शॉर्टिंग चेक करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें ख़राबी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ से। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं और भी आप डीपली सीख जाएंगे। तो चलिए पहले मैं रेजिस्टेंस को ही चेक करूँगा। यहाँ से हमारा इनपुट होता है, तो रेजिस्टेंस को ही चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। एक मिनट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप जो बताया था आपको, इसके बाद जो है डायोड को चेक करने का होता है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर की डायोड है इनको चेक करते हैं। ये ओके है। डायोड एक तरफ से वैल्यू शो करेगी और एक तरफ से नहीं करेगी, आपको बताया था। ये 133, ये कितना कम ओम्स की शो करिए। चलिए आगे वो बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार फिर आगे, अरे तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग बता रही है, ये वाली डायोड यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही है, तो इसमें इसकी कमी है। तो हम कंफर्म करने के लिए कैपेसिटर पे हम लोग एक बार लगा लेते, तभी पता चल पाएगा। तो यहाँ शॉर्टिंग नहीं दे रहा, वो डायोड शॉर्ट है। तो उस डायोड को हम लोग चेंज करेंगे तो बिल्कुल ही हमारा जो है चार्जर बन जाएगा। और यहाँ पे बात करूँ ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर को भी कंफर्म करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। वैसे डायोड की शॉर्टिंग हमें मिल गई है, तो ट्रांजिस्टर कोई भी यहाँ पे बीप नहीं मारा, तो ट्रांजिस्टर ओके है। तो डायोड को हम लोग चेंज करेंगे और हमारा ये जो है तैयार हो जाएगा बन के। और डायोड को चेंज करेंगे और जहाँ पर हमें 139 दिखा रहा है उस डायोड को भी आप चेंज कर लीजिए। एक तो ये वाला जो है बीप मारा ये, और एक ये वाला, बिल्कुल ये वाला। आप मेरे ख्याल से इसको चेंज करने के बाद भी इसकी वैल्यू अपने आप शो कर जाएगी 500 550 के आसपास। वैसे ही इस वाले को हम लोग टेस्ट करते हैं, इसमें क्या ख़राबी है। स्टार्ट यहीं से करेंगे, वही हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो रेजिस्टेंस ख़राब बता रहा है। इसके बाद जस्ट जेनर डायोड हम लोग चेक करेंगे, तो जेनर ओके है। इसके बाद इस डायोड को हम लोग चेक करते हैं, ये ओके है। इसके बाद हम लोग इस जेनर को हम लोग चेक करते हैं, ये जेनर ख़राब बता रहा है। एक मिनट, ये वाला जेनर हमें ख़राब बता रहा है। अब क्यों बता रहा है, इन दोनों को हमने टेस्ट करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर को, एक ट्रांजिस्टर ऐसे लगी हुई है, एक मिनट, एक ट्रांजिस्टर ऐसे लगी हुई है और एक ट्रांजिस्टर हमारी यहाँ पे लगी हुई है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें कोई भी बीप नहीं मार रहा। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, इसमें भी हाँ वैल्यू शो कर रहा है। बीप नहीं मारना चाहिए, बस ट्रांजिस्टर जो भी हो बीप नहीं मारना चाहिए। बीप मारे तो ट्रांजिस्टर को हटा लो। तो ये जेनर इसमें ख़राब है। तो जेनर आपको बताया था शॉर्ट अगर बीप मार रही है तो जेनर के साथ साथ आप ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लीजिए। तो ट्रांजिस्टर हमारे ओके हैं, इसका मतलब जेनर ही ख़राब है। तो सेकेंडरी सेक्शन कभी ख़राब नहीं होता, मतलब 10% हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो फॉल्ट आता है प्राइमरी सेक्शन का ही रहता है। यहाँ पे ये जेनर हमें ख़राब शॉर्टिंग दे रही है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे और इसको निकाल के भी हम लोग चेक करेंगे। तो ऐसे ही हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो वैसे ही ये लास्ट किट आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा आपने चेक कर लिया, तो सारा चेक लिया। कभी कभी क्या ख़राबी आती है आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग कभी कभी नहीं दिखाता है,
ऐसा होता है जैसे कि आपको वहाँ पर वो ट्रांजिस्टर दिखाया था, देखिए ये ट्रांजिस्टर अगर ये फटा नहीं होता, देखिए अगर ये फटा नहीं होता तो एक बार इसको दिखाता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं दिखाता। जैसे ये फटा है तो यहाँ पर इसने शॉर्टिंग नहीं दिखाई, देखिए ये देखिएगा शॉर्टिंग नहीं दिखाई। कभी कभी होता क्या है ना दोस्तों, ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, 13001 नंबर का ट्रांजिस्टर जो मेन जो ट्रांजिस्टर है उसको निकाल के आपने दूसरा ट्रांजिस्टर लगा लेना है। अगर शॉर्टिंग नहीं भी दिखा रहा, सारे कंपोनेंट आपको ओके लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने ट्रांजिस्टर को आपने चेंज करके देख लेना है। ज़रूरी नहीं कि भाई ट्रांजिस्टर ही आपका शॉर्ट हो, ऐसा नहीं होता। ट्रांजिस्टर बहुत सारी कंडीशन में ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होता। ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद भी आप उसको चेक करके भी, मतलब ये नहीं कह सकते भाई ये ख़राब है। उसका क्या है कि जो बेस की और जो इमिटर और जो इसकी कलेक्टर की पिन होती है वो कभी कभी ख़राब की कंडीशन में तो एक दूसरे को शॉर्ट कर जाती हैं, और कभी कभी जैसे कि इसमें आपको दिखाया था वो शॉर्ट नहीं करती हैं। तो जैसे कि ख़राब है और शॉर्ट नहीं किया है, फट तो क्या है, बहुत सारी कंडीशन में फटता नहीं है तो शॉर्टिंग भी नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ट्रांजिस्टर चेक करके देख लीजिए। जब आपने सारा सब कुछ चेक कर लिया, आप थक हार के बैठ गए, तो एक बार ट्राई कीजिए कि आप ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लीजिएगा। तो आपका जो प्रॉब्लम का है सॉल्यूशन 100% होगा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आपकी कमेंट का मुझे वेट रहेगा कि आपका जो रिस्पांस है मुझे भी पता चलेगा कितना अच्छा रिस्पांस आप देते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक या फिर आप शेयर कर सकते हैं। हमेशा आपको कहता हूँ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भले करें ना करें, ताकि और लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। फिर वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।